नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां से हर सवाल का जवाब मिल सकता है। और यह ज्ञान हमें मिलता है भगवद गीता से, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का पूरा विज्ञान है। एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन की स्थिति किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की स्थिति है। जब जीवन में कठिन फैसले लेने होते हैं, जब सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जब दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, तब मन भ्रमित हो जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और इंसान अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यह क्षण केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं बल्कि मानव मन की सच्चाई है। और तभी भगवान कृष्णा मुस्कुराते हुए उसे वह ज्ञान देते हैं जो समय, स्थान और परिस्थिति से परे है। वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा यह दुख उस चीज के लिए है जो वास्तव में नष्ट होने वाली है, और तुम उस चीज को नहीं समझ पा रहे जो कभी नष्ट नहीं होती। यह शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। न उसे कोई जला सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है और न ही भिगो सकता है। यह विचार केवल एक दार्शनिक सोच नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। जब हम खुद को केवल शरीर मानते हैं तब हमें हर चीज का डर लगता है, मृत्यु का डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तब हमारे अंदर एक अलग ही साहस पैदा होता है, एक स्थिरता आती है, और यही स्थिरता हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखती है। इसके बाद कृष्ण कर्म योग का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कर्म करना, लेकिन आसक्ति के बिना। हम अक्सर अपने काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ पाना होता है, पैसा, नाम, सम्मान या सफलता। लेकिन जब यह सब नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और खुद को असफल मान लेते हैं। गीता हमें सिखाती है कि काम को पूजा की तरह करो, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करो, लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जब हम परिणाम को छोड़ देते हैं तब हमारे अंदर से डर खत्म हो जाता है और हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यह विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां हर व्यक्ति कंपटीशन में है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, लेकिन इसी दौड़ में हम अपनी शांति खो देते हैं, अपने रिश्ते खो देते हैं और कभी कभी खुद को भी खो देते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि सफलता का असली मतलब केवल जीतना नहीं है बल्कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना है। इसके बाद ज्ञान योग आता है, जिसमें कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दे। हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि खुद को समझने का समय ही नहीं मिलता। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता कहती है कि खुद को पहचानो, अपने स्वभाव को समझो, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य है। जब हम अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं तब जीवन आसान हो जाता है। फिर ध्यान योग आता है, जहां मन को नियंत्रित करने की बात होती है। मन एक बंदर की तरह है जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है, एक पल में खुशी और दूसरे पल में दुख, एक पल में उत्साह और दूसरे पल में निराशा। अगर हम इस मन को नियंत्रण में नहीं रखते तो यह हमें गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन अगर हम इसे साध लेते हैं तो यही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ध्यान, योग और अनुशासन के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, और जब मन स्थिर होता है तब हमारी सोच साफ होती है, हमारे निर्णय बेहतर होते हैं और हमारा जीवन संतुलित हो जाता है। इसके बाद भक्ति योग आता है, जो गीता का सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच्चे दिल से याद करते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो और अपने हर कार्य को मुझे समर्पित करते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि हर पल ईश्वर को महसूस करना है, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने विचारों में। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे अंदर से अकेलापन खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि यह संसार एक परिवर्तनशील जगह है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है, रिश्ते, परिस्थितियां, भावनाएं। इसलिए हमें इन सबसे ज्यादा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर स्थिरता पैदा करनी चाहिए जो परिस्थितियों के बदलने पर भी न बदले। आगे कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दैवी और आसुरी गुण होते हैं। दैवी गुण जैसे सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और प्रेम हमें ऊंचा उठाते हैं, जबकि आसुरी गुण जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या हमें नीचे गिराते हैं। हमें हर दिन अपने अंदर झांककर यह देखना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गुण ही हमारा भविष्य तय करते हैं।
अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने सारे भ्रम, डर और अहंकार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर दुख से मुक्त कर दूंगा। बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है, जब हम अपने नियंत्रण की इच्छा को छोड़ देते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं, तब हमारे अंदर शांति आती है। अर्जुन अंत में समझ जाता है, उसका भ्रम दूर हो जाता है और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो जाता है। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास सही ज्ञान होता है तो कोई भी परिस्थिति हमें कमजोर नहीं बना सकती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक अवसर है, एक यात्रा है, जहां हमें हर दिन कुछ नया सीखना है, खुद को बेहतर बनाना है और अंत में अपने असली स्वरूप को पहचानना है। और जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब हम केवल सफल ही नहीं बल्कि शांत, संतुलित और सच्चे अर्थों में खुश हो जाते हैं। और यही वह स्थिति है जहां इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, न सफलता में ज्यादा खुश होता है और न असफलता में टूटता है। वह बस अपने मार्ग पर चलता रहता है, पूरी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ। और अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर आपने भागवत गीता को सच में समझ लिया, उसके संदेश को अपने जीवन में उतार लिया, तो आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। फिर न कोई डर रहेगा, न कोई चिंता, सिर्फ शांति, ईर्ष्या और सच्चा आनंद रहेगा। और यही है गीता का असली सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।